हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और खूब अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज का सिंपल टू कंपाउंड कैसे बदले उसको लेकर। मैं श्रीकांत सिंह आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रो इंग्लिश पर। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन है सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस कैसे कन्वर्ट करें। प्यारे बच्चों, आप देखिएगा कितना सिंपल तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा, इसके बाद आपके कोई भी डाउट्स नहीं रह जाएंगे। अगर इसके बाद भी डाउट्स रह जाते हैं तो कमेंट करके बताइए। मैं गारंटी लेता हूं कि मैं आपको सिखा कर ही छोड़ूंगा, बिना उसके मैं छोड़ने वाला नहीं हूं आप सभी को। तो शुरू करते हैं ये सेशन। इफ द सिंपल सेंटेंस इज स्टेटिंग दैट अ पर्सन इज डूइंग टू थिंग्स, दो चीज करता हो, तो जो पहले काम करता हो ना, जो पहले काम करता हो उसी को हमको मेन क्लॉज में बदल देना है। अपने आप दो मेन क्लॉज हो जाएंगे और दो मेन क्लॉज का मतलब ही होता है कंपाउंड सेंटेंस। चलिए देखते हैं कैसे हम चेंज करने वाले हैं। तो सिंपल सेंटेंस आप देखिए, कमिंग होम शी हैड लंच। यहाँ कमिंग होम आने का काम पहले हुआ, आने का काम पहले हुआ, तो हम इसे ही पहले बदलेंगे, सी केम होम एंड हैड लंच। शी केम होम एंड हैड लंच। गोइंग टू द ऑफिस आई विल राइट द आर्टिकल। ये गोइंग टू द ऑफिस जो है इसी को हम बदलना है, आई विल गो टू द ऑफिस एंड विल राइट द आर्टिकल। कितना सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 2। इफ सिंपल सेंटेंस हैज बिसाइड्स बीइंग, यदि सिंपल सेंटेंस में बिसाइड्स बीइंग का स्ट्रक्चर यूज किया गया हो प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना है? आपको करना है नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग। किसका? नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। बिसाइड्स बीइंग ब्यूटीफुल द गर्ल इज इंटेलिजेंट। समझिएगा, चीज को बहुत ही आसान शब्दों में सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, द गर्ल इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट आल्सो इंटेलिजेंट। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, नॉट ओनली के बाद यहाँ पे यदि एडजेक्टिव आएगा तो बट आल्सो के बाद भी यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा। नॉट ओनली के बाद यहाँ पे अगर नाउन आया तो यहाँ पर भी नाउन आएगा। ये रूल अपने दिमाग में रखिए, कोई आपसे गलती नहीं करवा सकता। मेरी गारंटी है आप इसको कर पाएंगे। Besides being a brilliant student, she is a good singer. ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के बावजूद वह एक गुड सिंगर भी है। तो शी इज नॉट ओनली अ ब्रिलियंट स्टूडेंट बट आल्सो अ गुड सिंगर। इस चीज को समझिएगा। पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, रूल नंबर 3। इफ द सिंपल सेंटेंस हैज इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का स्ट्रक्चर हो तो आपको कंजक्शन बट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? कंजक्शन बट का प्रयोग करना है प्यारे बच्चों। इसके बाद आपसे गलती नहीं होगी। कैसे? देखिए, इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी द पोस्टमैन नेवर सील्स हिज ड्यूटी। पहली चीज तो सिर का मतलब यहाँ पे समझ लीजिएगा, सिर का मतलब होता है अवॉइड करना, यानी कि अपनी ड्यूटी सही से ना करने को सिर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि द पोस्टमैन इज पुअर, पोस्टमैन गरीब है, बट लेकिन ही नेवर सीक्स हिज ड्यूटी, लेकिन उसने अपने काम में, अपने कर्तव्य में कोई आनाकानी नहीं किया, यानी कि लापरवाही नहीं किया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस ही सेट फॉर द एग्जाम। बीमारी के बावजूद भी वह एग्जाम में बैठा। क्या हो जाएगा? ही वॉज इल, वह बीमार था, बट ही सेट फॉर द एग्जाम, लेकिन वह एग्जाम में बैठा। आगे देखिए प्यारे बच्चों, एक एक चीज क्लियर करके मैं छोड़ूंगा, इसके बाद आपके डाउट्स रह ही नहीं जाएंगे भाई, मेरे गारंटी में कोई डाउट्स नहीं रहेगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो अंत तक देखना है, और जहां पर भी फिर भी आपके कुछ डाउट्स रह जाए तो कुछ नहीं, कमेंट करिए, मैं बताऊंगा ना मैं किस लिए हूं। आगे देखिए, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और सीखते हैं कैसे हम कन्वर्ट करें। इस चीज को हमको सीखना है।
बिना सिखाए हम आपको नहीं छोड़ेंगे। देखिए कैसे, रूल नंबर 4 क्या कर रहा है, कीप द सिंपल सेंटेंस टेल्स दैट अ पर्सन मस्ट डू समथिंग टू अचीव अ सर्टेन थिंग। करें कि यदि कोई व्यक्ति कोई काम करता है किसी चीज को पाने के उद्देश्य से, द कंपाउंड सेंटेंस विल फॉलो दिस स्ट्रक्चर। तो जो कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा, पर्सन मस्ट डू और अदरवाइज द पर्सन विल नॉट। यानी कि हमको क्या लगाना है उसमें, और अदरवाइज लगाना है प्यारे बच्चों, और अदरवाइज लगा के हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। जो हमारा पहला सेंटेंस होगा, यानी पर्सन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट, और यहाँ पर भी जो पर्सन है इसका मतलब ही होता है सब्जेक्ट। यानी ध्यान रखने की जरूरत है कि पहला स्ट्रक्चर मस्ट से किया जाएगा, जबकि दूसरा स्ट्रक्चर विल नॉट निगेटिव बनाया जाएगा। क्लियर है? देखिए, यू मस्ट स्टडी हार्ड टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। कितना सिंपल होने वाला, देखिए, तो यू मस्ट स्टडी हार्ड और अदरवाइज यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। यहाँ पे विल नॉट निगेटिव बनाया गया, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पहला सेंटेंस मस्ट के साथ पॉजिटिव और दूसरा सेंटेंस विल के साथ निगेटिव, यानी कि फ्यूचर में। क्लियर हो रहा होगा मुझे उम्मीद है। आगे देखिए क्या कर रहा है, ही मस्ट रन फास्ट टू विन द रेस। ही मस्ट रन फास्ट टू विन द रेस। कितना सिंपल होने वाला है, इस चीज को देखिएगा। ही मस्ट रन फास्ट और अदरवाइज ही विल नॉट विन द रेस। कितना आसानी से आपको समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट रूल नंबर 5 क्या कर रहा है, if the simple sentence dictates that a person must do something to escape avoid a certain thing। करें कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है किसी चीज को टालने के लिए, बचने के लिए, तो क्या करना चाहिए, द कंपाउंड सेंटेंस विल फॉलो वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेगा कि सब्जेक्ट प्लस मस्ट डू और अदरवाइज लगाएगा, और फिर से सब्जेक्ट के साथ विल लगाएगा, बट यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा, क्योंकि निगेटिव पहले ही देख रहा है कि वह चीजों को टाल रहा है। इस चीज को समझना। क्या कर रहा है, पर्सन मस्ट डू और अदरवाइज द पर्सन विल बी वर्क पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। क्लियर है? देखिए क्या होगा कि ही मस्ट रन फास्ट टू अवॉइड लूजिंग इन द रेस। चेंज करेंगे तो क्या हो गया, ही मस्ट रन फास्ट और अदरवाइज ही विल लूज द रेस। पॉजिटिव बनाना है, इसमें आपने निगेटिव बनाया था, इसमें आपको पॉजिटिव बनाना है। कब, जब कोई व्यक्ति किसी काम को किया किसी चीज को टालने के लिए, उससे बचने के लिए। द कल्प्रिट मस्ट रन अवे टू अवॉइड हिज अरेस्ट। क्या कर रहा है कि द कल्प्रिट मस्ट रन अवे और अदरवाइज ही विल बी अरेस्टेड। यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल लिखा हुआ था, इस चीज को समझिएगा। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर है? जो मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है और एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 6 पर। आपको एक एक चीज क्लियर करके छोड़ूंगा, डाउट्स रह ही नहीं जाएंगे, मेरी प्रॉमिस है। If the simple sentence states any cause of a person's doing something, यानी कि कोई कथन ये बताता है कोई व्यक्ति कोई काम क्यों कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी काम को क्यों कर रहा है, यह क्या करे, इस स्थिति को बताए। द कंपाउंड सेंटेंस विल फर्स्ट स्टेट द कॉज। तो जो कंपाउंड सेंटेंस चेंज करेंगे जिसमें कॉज बताया गया है उसको कंपाउंड में चेंज करेंगे, और द रिजल्ट और आउटकम विथ अ कंजक्शन एंड, और हम कंजक्शन एंड से जो आउटकम निकल के आए, कारण और आउटकम को जोड़ने का काम करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए प्यारे बच्चों, बीइंग गिल्टी ही रेन अवे, बीइंग गिल्टी ही रेन अवे। यहाँ पे देखिए हमको बदलना किसको है, बदलना है बीइंग गिल्टी को। कैसे बदलेंगे प्यारे बच्चों, ही वॉज गिल्टी एंड ही रेन अवे। वह अपराधी था इसलिए, यानी कि वह भाग गया। बीइंग सो हैप्पी ही स्टार्टेड टू डांस, ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही स्टार्टेड टू डांस। ये चीज को आपको समझने की जरूरत है, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 7
8 एंड 9। प्यारे बच्चों, इसके बाद आपके कोई डाउट्स ही नहीं रह जाएंगे भाई। आइए देखते हैं कैसे। रूल नंबर 7 क्या कहता है? कीप द सिंपल सेंटेंस हैज फॉर हैविंग द रिजल्ट। रिजल्ट के लिए क्या हो? फॉर हो, बिफोर इट एंड कॉज आफ्टर इट, और उसके बाद कॉज आए। द कंपाउंड सेंटेंस विल कंटेन द कंजक्शन सो और देयरफॉर। कौन सा कंजक्शन लेगा प्यारे बच्चों? सो और देयरफॉर अपने बाद लेगा। देखिए कैसे। द बॉस प्रेज्ड हिम फॉर हिज हार्ड वर्क। अब यहाँ पे देखिए क्या है, कारण क्या है? कारण को हमको क्या करना है? कंपाउंड सेंटेंस में यानी कि क्लॉज बनाना है। यहाँ पे था फॉर हिज हार्ड वर्क, इसको हमने चेंज किया ही वर्कड हार्ड, और इसके बाद हम आउटकम को जोड़ेंगे किससे? सो से या देयरफॉर से। सो से या देयरफॉर से द बॉस प्रेज्ड हिम। यानी कि जो हमारा कॉज था, कॉज को हम पहले किस में बदलेंगे? मेन क्लॉज में प्यारे बच्चों। किसमें? मेन क्लॉज में बदलेंगे। और जो आपका आउटकम है उसको हम बाद में लिखेंगे। तो देखिए ही वर्कड हार्ड एंड देयरफॉर द बॉस प्रेज्ड हिम। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। द सिंगर इज वेरी पॉपुलर अमंग पीपल फॉर हर स्वीट वॉइस। कारण देखिए, कारण क्या है कि अपने स्वीट वॉइस की वजह से। यहाँ पे एक चीज और गौर करना है, फॉर को चेक करना है, फॉर लगा होगा, ठीक है। अपनी स्वीट वॉइस की वजह से वह लोगों के बीच पॉपुलर है। द सिंगर्स वॉइस इज स्वीट। सिंगर का वॉइस जो है स्वीट है, सो इसलिए शी इज वेरी पॉपुलर अमंग पीपल। इसी को दूसरे तरीके से कहेंगे, द सिंगर्स वॉइस इज स्वीट देयरफॉर शी इज वेरी पॉपुलर अमंग पीपल। बहुत ही सिंपल तरीका है, इस चीज को समझिएगा। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। इफ द सिंपल सेंटेंस हैज टू हैविंग द रिजल्ट और आउटकम। यदि सिंपल सेंटेंस में टू है जिसके बाद रिजल्ट या आउटकम की बात कर रहा हो, किसकी बात कर रहा हो? रिजल्ट या आउटकम की बात कर रहा हो, तो हमको क्या करना है? उस कॉज को, रीजन को लिखना है। कैसे? एंड के थ्रू जोड़ना है। किसके थ्रू जोड़ना है? एंड के थ्रू। तो शी केम हियर टू मीट मी। कारण क्या था? किस लिए? मिलने के लिए। तो देखिए शी केम हियर एंड मेट मी, वह मेरे पास आई, मिली। शी स्टडीड हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। शी स्टडीड हार्ड एंड गॉट गुड मार्क्स। बहुत ही सिंपल है प्यारे बच्चों। लेट्स मूव। Rule number 9. If the simple sentence has in the event of being, the compound sentence will follow this structure. Subject plus must not be adjective plus or otherwise, then again subject plus will not be। यानी कि निगेटिव का स्ट्रक्चर फ्यूचर में बनाना है। किस में बनाना है? निगेटिव का स्ट्रक्चर फ्यूचर में बनाना है। फ्यूचर में लेट्स सी हाउ। In the event of being late, you will not be allowed to participate in the meeting. आपको अलाउ नहीं किया जाएगा पार्टिसिपेट करने के लिए मीटिंग में। तो आगे देखिए क्या, यू मस्ट नॉट बी लेट और अदरवाइज। क्या बताया गया कि यू मस्ट नॉट बी लेट, एडजेक्टिव लगाना होता है लेट, और अदरवाइज यू विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। नहीं तो आप मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए अनुमति नहीं पाएंगे, अलाउ नहीं किए जाएंगे। तो